प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, फिर भी हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। हम उपवास करते हैं, तब भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। हम पास्टरों से भी प्रार्थना करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। आखिर क्यों क्यों हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है? तो दोस्तों, आज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आखिर क्यों अभी तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है और कब आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय में एक बार 2 अंधे यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं, दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। और तब यीशु मसीह उनसे कुछ बातचीत करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 28 और 29 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब वह घर में पहुंचा, वह अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, आमीन। दोस्तों, यहाँ पर जब अंधे यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह ने उनसे सवाल पूछा और यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? और उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं। मीन्स, क्या तुम ये विश्वास करते हो कि मैं अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। तब यीशु ने उनकी आंखों को छुआ और कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ में हो। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि विश्वास के द्वारा उनके जीवन में काम हुआ। प्रभु यीशु मसीह हील करने वाले हैं, लेकिन यीशु मसीह पूछ रहे हैं, क्या तू विश्वास करता है? आज प्रभु आपसे भी पूछते हैं, क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरे जीवन में काम कर सकता हूं? यदि आपका उत्तर है हाँ प्रभु, तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन आप में से बहुत से लोग हाँ तो कहेंगे, लेकिन संदेह मन में बना रहेगा, डर मन में बना रहेगा। और ये दोनों चीजें आपके प्रार्थना का उत्तर आने में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं। तो समझ रहे हैं आप, विश्वास के द्वारा प्रार्थना का उत्तर आता है। विश्वास के द्वारा आपके जीवन में काम होता है। आपकी लंबी प्रार्थना करने से नहीं, आपके आंसू बहाने से नहीं, आपके उपवास रखने से नहीं, आपके दान देने से नहीं, आपका बहुत से पास्टरों से प्रार्थना करने के द्वारा नहीं, बल्कि प्रार्थना का उत्तर आता है विश्वास के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। जब आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, तब प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। नहीं तो आंसू बहाने से नहीं, उपवास करने से नहीं, लंबी लंबी प्रार्थनाओं को करने से नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि संसार में यदि आपको कोई सामान खरीदना है तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं। जो कुछ भी मार्केट में है वो आप सब कुछ खरीद सकते हैं और आसानी से खरीद सकते हैं। महंगे से महंगी चीज आप खरीद सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप खरीद सकते हैं। आप अच्छी कार खरीद सकते हैं, आप अच्छी बाइक खरीद सकते हैं, आप अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है और उस पैसे को देकर आप बहुत बहुमूल्य चीजें भी जो आपको पसंद हैं उन्हें आप अपने लिए खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से आत्मिक जगत में हमें विश्वास की जरूरत होती है। विश्वास की जरूरत होती है परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त करने के लिए। विश्वास पैसे की तरह है या फिर विश्वास एटीएम की तरह है, ये होना आपके पास जरूरी है। और जब आपके पास ये विश्वास होगा, ये आत्मिक जगत का जब आपके पास ये पैसा होगा, ये रुपया होगा, विश्वास, इसके द्वारा आप सब कुछ विश्वास जगत से, परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं, केवल और केवल विश्वास के द्वारा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है, विश्वास से प्रसन्न होता है। तो आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हो सकता है आपके जीवन में अभी तक इसलिए उत्तर नहीं आया क्योंकि आपके अंदर विश्वास की कमी है, संदेह है, डर है। इन्हें अपने जीवन से दूर करें, विश्वास में मजबूत हुए और निश्चय परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। अब विश्वास में कैसे मजबूत हो सकते हैं? बाइबल कहती है, साधारण सी बात है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर के वचनों से को सुनने से, उनको मेडिटेट करने से, उन पर मनन करने से विश्वास बढ़ता है। और जब विश्वास बढ़ता है तो आप परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त
कर सकते हैं। इसलिए आप ये ना सोचें कि आप कठोर बलिदान करेंगे, कई दिनों तक मैं भूखा रहूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, तब परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन लेगा। मैं रात दिन कई दिनों तक घुटनों में आके प्रार्थना करूंगा, तब परमेश्वर मेरी सुनेगा। ये सब करना अच्छा है और करना भी चाहिए, लेकिन प्रार्थना का उत्तर या फिर आपके जीवन में काम केवल और केवल विश्वास के द्वारा होता है। प्रार्थना करना बहुत अच्छा है, दान देना बहुत अच्छा है, उपवास करना बहुत अच्छा है, लंबी प्रार्थना करना भी बहुत अच्छा है। बाइबल हमें इन विषयों के विषय में सिखाती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन विदाउट फेथ, बिना विश्वास के ये सब व्यर्थ है। यदि विश्वास नहीं तो आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, यदि विश्वास नहीं तो आप प्रार्थना में बक बक कर रहे हैं, आप राइट प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि विश्वास की प्रार्थना करें, विश्वास का जीवन जिएं, और इस विश्वास से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन से संदेह को दूर करें, डर को दूर करें, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।